इंशाल्लाह आपके टेस्ट में भी इन वीडियो से क्वेश्चंस लाजमी होंगे। बाकी इससे पहले भी हम अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लैंड फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के आज के टेस्ट के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 3 मई है और आज से PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मई के तमाम सेंटर के टेस्ट डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर हमने टेस्टों के क्वेश्चंस सॉल्व किए। याद रखिए, जो इस तरह के क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे हमने उनके ऊपर वीडियोस बनाए थे, तो दोबारा हमने एक्सप्लेन नहीं किए। तो काइंडली बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो इससे पिछले वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो आप लाजमी देखिए, ठीक है। 154 लॉन्ग कोर्स के ऊपर आपको जितनी वीडियोस मिल जाए हमारे यूट्यूब चैनल पर, या लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड आपको जितनी वीडियोस मिल जाए वो सारे के सारे लाजमी देख लेना, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा से कुछ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस के अंदर अभी इंशाल्लाह आज से हम जो टेस्ट होंगे डेली बेसिस पर, तो उसमें से मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फ्री यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं तो इंशाल्लाह उनको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। आपके मोबाइल ऐप के अकाउंट्स में आपको नोट्स भी टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर जितने क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व करके आपको मिलते रहेंगे, और बाकी आपके साथ ग्रुप में भी हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आज मुख्तलिफ सेंटर्स में आए थे। इसके अलावा देखिए स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट ट्रिक भी समझाऊंगा, जिस तरह हमने सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको पास पेपर्स करवाता था। आज भी हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स की टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस, और इसमें मैं आपको स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस का शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप लोगों ने स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से 2 से 3 सेकंड में करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है जिससे हम 5 दिन में उनको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे, 100% पासिंग गारंटी देंगे, तो उसकी भी हम डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर PMA 154 लॉन्ग कोर्स के टेस्ट एक्सपीरियंसेस है। आज से टेस्ट स्टार्ट हो गए 3 मई से, तो इस वीडियो में आपको 3 मई के तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे तमाम सेंटर्स के, ठीक है। इस वीडियो को अपने साथ सेव कर ले, इसके स्क्रीनशॉट्स ले ले, क्वेश्चंस अपने साथ लिखते जाए। इंशाल्लाह आपके टेस्ट में भी इन वीडियो से क्वेश्चंस लाजमी होंगे। बाकी इससे पहले भी हमने 154 लॉन्ग कोर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड किए, उनके अंदर जो क्वेश्चंस है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही, तो आप वो वीडियोस भी ध्यान से याद कर ले, अपने लाजमी देखें, ठीक है। क्योंकि अभी इन वीडियोस के अंदर मैं न्यू क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस मैंने पहले किए हैं लॉन्ग कोर्स की वीडियोस में, PMA 154 या पुरानी वीडियोस में, तो दोबारा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले PMA 154 लॉन्ग कोर्स की जितनी वीडियोस है वो देखें, और उसके बाद जो लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड हम जितनी भी अपलोड किए तो वो लाजमी देखें, क्योंकि सब के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएगी जो आपके टेस्ट में आ रही है, ठीक है। और वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे के सारे वही आ रहे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वर्बल के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, वर्बल के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिए थे वीडियो के अंदर, तो सारे ऑलमोस्ट आ रहे हैं टेस्ट में, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल टेस्ट का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि आज जो टेस्ट हुए तो उसमें क्या चीज़ें मोस्ट कॉमनली आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है देखिए कि इंग्लिश पोर्शन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर टेस्ट में आ रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर, वो वीडियोस आप लाजमी देखें, क्योंकि उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एकेडमिक पोर्शन के अंदर लाजमी होंगे, और सिर्फ वो वीडियोस कर ले, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कर ले, एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेंटर में क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो ऑलरेडी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स के अंदर भी, उनके मोबाइल ऐप में भी हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐड किए, ठीक है, वो आप चेक कर लें, और बाकी यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग लाजमी देखें, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख ले। बाकी अगर कोई और डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्रीपोजिशंस भी देख ले, क्योंकि प्रीपोजिशंस भी सादा से प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख ले, क्योंकि इससे कम से कम आपके टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस लाजमी होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए कैपिटल और करेंसीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपके साथ कैपिटल्स डिस्कस किए थे, तो दोबारा बता रहा हूँ कि कैपिटल्स आप लाजमी देखें, करेंसीज आप लाजमी देखें, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने ग्रुप में भी शेयर किए थे कैपिटल करेंसीज, और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह ये भी आप कर ले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल ऐप के अंदर भी हमने अपलोड किए हैं, और उनके साथ मैंने ग्रुप में भी शेयर किए थे, उनको समझाया था कि किस तरीके से आप लोगों ने इनको तैयार करना है, तो आप लोग सब ये लाजमी देखें, ठीक है। अच्छा देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह भी देखिए इसराइल से रिलेटेड जो
मसला ये आ रहा है ईरान के ऊपर इसराइल ने कब अटैक किया, तो इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लें। बाकी अगर आपके लिए मुश्किल है, अभी टेस्ट में टाइम कम है, तो हमारे नोट्स अवेलेबल है जिसमें हमने ये तमाम चीज़ें दी है, वो आप आसानी से 3 से 4 दिन में कर सकते हो। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई हमारे पेड नोट्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर सकता है। हम उनको अपने पेड नोट्स डिलीवर करेंगे और साथ में गाइड करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। बाकी देखिए वर्बल नॉन वर्बल, वर्बल के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर अभी तकरीबन लास्ट वीक में। उसके अंदर मैंने तमाम क्वेश्चंस आपको दिखाए थे कि ये टाइप है, वो कैलेंडर टाइप है, ब्लड रिलेशन है, स्पीड रिलेटेड है, आउट एंड आउट है, ये सारे क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट 100% वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी नॉन वर्बल और वर्बल जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो जो हमारे नोट्स के अंदर वर्बल नॉन वर्बल है आप सिर्फ वही कर ले, और जो यूट्यूब पे मैंने आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड की है तो सिर्फ वो देख ले आप। हमारे पेड नोट्स जो उन्होंने बाय किए थे, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे, तो आप लोग सिर्फ हमारे वेबसाइट के वर्बल नॉन वर्बल देख ले, उनके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं वही कर ले, सारे के सारे वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे जो फ्री नोट्स है, जो जिनके डेमो नोट्स हम कहते हैं, जो मैंने अक्सर आप लोगों के साथ यूट्यूब में भी शेयर किए थे और जो मैंने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किए, तो वो नोट्स भी आप लाजमी देखें, क्योंकि वहाँ से भी आपके एकेडमिक पोर्शन में 10 से 20 क्वेश्चन लाजमी होंगे। ठीक है, तो हमारे जो डेमो नोट्स है जो कि फ्री है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर ले, मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, तो नोट्स भी आप लोग लाजमी तैयार कर लें। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए हैं, तो आप लोग अपने नोट्स की रिवीजन कर लें, बेहतरीन तरीके से नोट्स को रिवाइज कर लें। 100% टेस्ट हमारे नोट्स से आ रहे हैं। ठीक है, जो सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर की है, कोई भी एक क्वेश्चन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा टेस्ट में जो बाहर से आया हो जो आप लोगों ने कवर ना किया हो। तो जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स की रिवीजन करें, और ग्रुप में जो अभी मैंने आपको साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह शेयर किए हैं, तो आप एक नज़र लाजमी देखें। ठीक है, बाकी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सब चीज़ें कवर की है। वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक जो आपने पढ़ा है सारा के सारा वही से आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए एक्सपीरियंस इज मस्ट। ठीक है, तो अभी जिस तरह मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, उनको सॉल्व करने का तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको 154 लॉन्ग कोर्स के जितने भी टेस्ट मिले, तो आप लोगों ने इस तरीके से उनको सॉल्व करना है, तरीकेकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मोबाइल ऐप के अंदर जो हमने आपको मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड किए, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे, आप लोग जस्ट उसको याद करें। ठीक है, बाकी जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने एक्सपीरियंसेस किस तरीके से याद करने हैं, उनको किस तरीके से हल करना है, इसी तरीके के मुताबिक सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने कवर करने हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पानामा कैनाल इज़ बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। तो अच्छा देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ जस्ट न्यू क्वेश्चंस आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चंस है जो मैंने एक मरतबा वीडियो के अंदर समझा है वो मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो पानामा कैनाल किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान में, तो देखिए पानामा कैनाल्स अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें, ये बहुत ही रिपीटेड MCQ है, और ये क्वेश्चन पानामा कैनाल का अक्सर इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पानामा कैनाल इज बिटवीन विच 2 ओशंस, तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान है, और इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल तरीके से एक कैनाल बनाई गई है। तो अभी मैं आपको आगे ये दिखाऊंगा भी कि क्यों बनाई गई, इसके रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए ये 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमनली इनिशियल इंटरव्यू में या SSB में या आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, एक है पानामा कैनाल, एक है स्विस कैनाल। तो पानामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान में। ठीक है, स्विस कैनाल कहाँ पे है, स्विस कैनाल इजिप्ट में है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं आपके SSB में भी, इनिशियल इंटरव्यू में भी और इनिशियल टेस्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, जबकि पानामा कैनाल जो है वो क्या करता है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये पानामा कैनाल की तस्वीर है। ठीक है, ये इंसानों की बनाई गई एक कैनाल है। उन्होंने क्यों बनाई थी, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स थे, जो बहरी जहाज जाते थे, तो वो इस रूट के थ्रू, जो रेड रूट है इसके थ्रू जाते थे। जिन्होंने पैसिफिक ओशन को साउथ क्रॉस करना था, फिर साउथ अमेरिका को क्रॉस करके उन्होंने अगर न्यूयॉर्क जाना था, तो वो ये रास्ता अपनाते थे, जो कि उनको बहुत लंबा पड़ता था। ज़ाहिर है इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, फ्यूल भी ज़्यादा लगता था और ख़र्चा भी ज़्यादा आता था। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए उन्होंने टाइम और फ्यूल और इन चीज़ों को कम करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें फ्रेश होती है जिनको जल्दी पहुँचाना होता है, तो इसमें वो चीज़ें ख़राब हो जाती थी, तो और टाइम ज़्यादा लगता था, फ्यूल ज़्यादा लगते थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल तरीके से कैनाल बनाया। उन्होंने ज़मीन के इस जगह को कट किया। ठीक है,
जो किसको इस्थमस कहते हैं, जो सबसे नर्वेस पॉइंट है पनामा कैनाल का। तो अभी जो शिप्स जाते हैं तो इस रूट से डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। तो तकरीबन उनका जो रूट है वो कितना कम हुआ, वो यहाँ पहले देखिए न्यू रूट जो है वो 5200 माइल्स है, जबकि पहले पुराना वाला जो था वो 13,000 माइल्स था। तो कितना कम हुआ आप देख सकते हैं ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि पनामा कैनाल कहाँ पे, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में है, ठीक है। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अमेरिका देखिए यूनाइटेड स्टेट और ये सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, ये सब इनमें से कोई भी आपको अगर ऑप्शन में दिया जाए तो आप कर सकते हो। बाकी आप लोगों ने पिछले में कुछ महीने पहले न्यूज़ भी देखा होगा कि पनामा कैनाल में एक शिप स्टॉक हो गया है। तो ये बहुत नैरो कैनाल है जिसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही शिप पास हो सकता है, ठीक है। और इसमें वाटर लेवल को अप डाउन करके शिप को पास किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे, तो ख्वाजा नसीमुद्दीन, ठीक है। अच्छा अगर ये सेकंड थे तो पहले कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कायद आज़म। अच्छा देखिए, सबसे कम दौरानिया एज ए गवर्नर जनरल वो किसका था, तो वो भी कायद आज़म का था, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल, शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ जी गवर्नर जनरल, तो वो भी कायद आज़म का ही था, ठीक है। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे, दूसरे ख्वाजा नजीमुद्दीन थे, ठीक है। अच्छा देखिए, पहली लेडी गवर्नर ऑफ पाकिस्तान कौन थी, बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक है। ये सिंध की गवर्नर थी, ठीक है। तो फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ पाकिस्तान कौन थी, बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये जो बेगम राना लियाकत अली खान है, जो कि लियाकत अली खान की बीवी थी, ये पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर थी जो सिंध की गवर्नर थी, ठीक है। कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, ख्वाजा नजीमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें लगाई है, देखिए पाकिस्तान के, यहाँ पे आप चेक कर ले कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ख्वाजा नजीमुद्दीन, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। कायद आज़म बहुत चंद महीनों के लिए थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो अगर आपसे पूछे कि ख्वाजा नजीमुद्दीन कौन से थे, तो ये सेकंड नंबर पे थे। कहते कि थर्ड नंबर पर मलिक गुलाम मोहम्मद थे। चौथे नंबर पर कौन थे, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे। और देखिए, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप देख सकते हैं मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है। तो पाकिस्तान के सेकंड थे, ये थर्ड थे, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो इनके नाम आपने याद करने हैं, इनके नंबर्स आपने याद करने हैं, और इनके ड्यूरेशन अगर आप याद करते हो, खासकर इन ख्वाजा नजीमुद्दीन के और सिकंदर मिर्ज़ा के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। तो ये आपके मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है 1। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देखिए इससे 1 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली का स्पीकर कौन है, तो देखिए अयाज सादिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और 1 मार्च 2024 को नेशनल असम्बली के स्पीकर हुए। अच्छा देखिए, आप लोगों सूबाई असम्बली के भी स्पीकर चेक कर ले, ठीक है। स्पीकर ऑफ प्रोविजनल असम्बली, ये भी आप लोग याद कर ले, अपने साथ पेज के ऊपर लिख ले, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीकर ऑफ प्रोविजनल असम्बली। अच्छा देखिए, एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने क्या है कि डिप्टी स्पीकर कौन है, तो गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ठीक है। अच्छा देखिए, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, शहबाज शरीफ है। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट नेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म सबसे पहले स्पीकर थे, ठीक है, नेशनल असम्बली के। अच्छा देखिए, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान इस फाहमीदा मिर्ज़ा, जिनका ताल्लुक PPP से था, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा 5 दिनों का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको 5 दिनों के अंदर टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे पासिंग गारंटी के साथ, तो इसके ऊपर अभी हमने और डिस्काउंट लगाया है। हम आपसे 1200 फ़ी लेंगे, 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, आपसे 1200 फ़ी लेंगे। इस कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स देंगे, और जिस तरह आज के सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स आए थे, तो बिल्कुल वही क्वेश्चंस आएंगे जो हम आपको नोट्स दे दें वर्बल नॉन वर्बल के, वही क्वेश्चन देंगे। साथ में हम आपको इनके ऊपर गाइड भी करेंगे, ठीक है। हम आपको एकेडमिक के नोट्स देंगे और 100% क्वेश्चंस आपके इन्हीं से आएंगे। इस तरीके से आपके टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड MCQs देंगे एकेडमिक के, और इन एकेडमिक के MCQ से आपके टेस्ट के अंदर 70 to 80% क्वेश्चंस कंफर्म होंगे, ठीक है। बाकी डेली बेसिस पर आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जिस तरह आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, उनको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से हम आपको सोल्व एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 में मिलेगी। याद रखें, ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है। नॉर्मल जो इसकी फ़ीस है वो 4000 है। 5 दिनों में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 100% पासिंग गारंटी के साथ, ठीक है। हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, और जो नोट्स हम आपको देंगे वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक की, उससे आपका टेस्ट 100% आएगा।
और बेहतरीन चीज़ ये है कि टेस्ट से पहले हम आपको सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखें, ये आपके स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन में से है। अच्छा, इसमें आपको ये बताया गया है कि एक ट्रेन जो है वो कार की स्पीड से दुगना स्पीड में जा रही है। अगर गाड़ी 60 किलोमीटर में 1 घंटा कवर करती है तो आप बताएं कि ट्रेन 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो जाहिर सी बात है, जो डिस्टेंस गाड़ी 1 घंटे में कवर करेगी तो ट्रेन उसको आधे घंटे में कवर करेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड डबल है। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ कार। इस तरह से मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की स्पीड के डबल है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अभी आपको ये बताया गया है कि गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप बताएं कि ट्रेन 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो देखिए ट्रेन जो कार है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप बताएं कि ये जो कार है ये 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो जाहिर सी बात है 30 किलोमीटर्स। तो अगर ये 30 किलोमीटर्स कवर करी तो सिंपली हमने यहाँ पर 2 इंटू स्पीड ऑफ कार कितनी है 30, ये लगा लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, ये आसान, देखें ये तो इतना सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आसान अल्फाज में आप देखें, आपको बताया गया है कि ट्रेन की स्पीड डबल है कार से। स्पीड डबल है तो मीन्स अगर ट्रेन 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो गाड़ी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। या अगर गाड़ी जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो ट्रेन 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अगर गाड़ी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो ट्रेन 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड उससे डबल है, तो जितना डिस्टेंस कार कवर करेगी उससे डबल आप कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह कौन सी है? तो ये देखिए पोर्ट शंघाई है जो कि चाइना में वाक़ है। ठीक है, तो शंघाई इंटरनेशनल सी पोर्ट जो कि यंगताज़ी रिवर पे है, और यंगताज़ी रिवर के बारे में मैंने आपको एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि यंगताज़ी इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है, तो ये भी MCQ है, काफ़ी मरतबा रिफ्यूट हो चुका है। अभी आज के टेस्ट में भी ये वाला भी आया था। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया यंगताज़ी रिवर, शंघाई पोर्ट बिजिएस्ट सी पोर्ट जो कि यंगताज़ी रिवर पे बनाया गया। ठीक है, ये लार्जेस्ट, डीपेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट है। अच्छा देखिए USA में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है, तो अगर आपसे पूछे द कंट्री विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड तो USA। ठीक है, अच्छा देखिए गवादर पोर्ट कहाँ पे है? अरेबियन सी पे वाक़ है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान में है। अच्छा देखिए प्राइम मिनिस्टर, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने गवादर किस कंट्री से लिए? तो पाकिस्तान परचेज गवादर फ्राम ओमान। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ओमान का, ये काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। और पाकिस्तान के किस प्राइम मिनिस्टर ने ये लिया था ओमान से? तो प्राइम मिनिस्टर फेरोज़ खान नून नेगोशिएटेड द परचेस ऑफ गवादर इन 1958 फ्राम द सुल्तान ऑफ ओमान। ठीक है, और कितने में लिया था? 5.5 बिलियन। ठीक है, तो ये ओमान से लिया था गवादर। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है। अच्छा देखिए लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? पोर्ट ऑफ कराची। ठीक है, तो नेटो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 4 अप्रैल 1949 कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। तो अगर आपसे पूछे कि वेयर नेटो वाज एस्टेब्लिश तो वाशिंगटन DC। अच्छा देखिए नेटो के कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है। ये क्वेश्चन भी आज के टेस्ट में पूछा गया। ठीक है, लार्जेस्ट नेटो कंट्री कौन सी है? USA। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल, बेल्जियम में है। ठीक है, अच्छा देखिए हेडक्वार्टर्स आपको मैंने एक आसान तरीका बताया था कि आप लोगों ने हेडक्वार्टर किस तरीके से याद करने हैं। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं तो उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जो कोर्स है वहाँ पे आप देख लें, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने किस तरीके से डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स याद करना। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि जिन के स्टार्ट में वर्ड आता है और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह के बहुत सारे मैंने आपको शॉर्टकट्स वहाँ पे बताए थे, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन सा है? तो जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, अच्छा देखिए OIC वाज एस्टेब्लिश इन, तो OIC जद्दा सऊदी अरेबिया में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका हेडक्वार्टर भी जद्दा में है। इसके अलावा हसन इब्राहिम जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, इसके अलावा सैयद फवाद शेर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है OIC में। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ OIC कौन थे? टोंकू अब्दुल रहमान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15th सेशन कहाँ पे हुआ था इनका?
तो इस्लामिक रिपब्लिक का गाम्बिया में हुआ था। सो टर्की में इसके कितने समिट्स हुए थे? टर्की में 3 टाइम्स इसके समिट्स हुए, मोरक्को में 4 टाइम, पाकिस्तान और सऊदी में 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में कब हुए थे, तो आप लोग ये याद कर ले कि पाकिस्तान में 5 मरतबा समिट्स हुए थे, लेकिन कब कब हुए, तो ये भी आप याद कर ले। ठीक है, बाकी ये सब आप अगर याद कर लेते हो कि किस किस डेट को हुए थे, किस किस ईयर को हुए थे, तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि OIC का 2024 में समिट कहाँ पे हुआ था, तो रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया में। ठीक है, जैसे देखें नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान, तो नेशनल जूस कौन सा है? शुगर कैन, गन्ने का जूस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ नेशनल दिए, नेशनल फ्लैग देखें, कौमी तराना, नेशनल एंथम, नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो है, नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, हॉकी, चाकोर, रिवर इंडस, शलवार कमीज। ठीक है, इंडस ब्लैंड, डॉल्फिन, और ये रिवर इंडस में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है। ठीक है, अच्छा देखिए उर्दू, देवदार और मोटो यूनिटी फेड डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। अच्छा देखिए डनोबी रिवर किन 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में? ठीक है, तो ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के दरमियान में। ठीक है, डनोबी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप का, वाल्गा जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, और डनोबी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, तो वाल्गा इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, डनोबी इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द यूरोप। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट ये देखिए ये दनोबी रिवर है, ये जो आपको नजर है, और ये वाल्गा रिवर है। वाल्गा लार्जेस्ट रिवर है, दनोबी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, तो अगर आप इसके लोकेशंस देखें तो देखिए ये बुल्गारिया, रोमानिया, और ये इनके बॉर्डर्स में पड़ते हैं। देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये इनके बॉर्डर्स में पड़ते हैं, ये ग्रीस वगैरह। तो अगर आपने देखा होगा अक्सर जो लोग जाते हैं डंकी की तरफ, तो वो डनोबी रिवर को ही क्रॉस करते हैं। ठीक है, और ये वाल्गा है, वाल्गा कहाँ पे? देखें कजाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है, और ये देखिए मॉस्को नज़र आ रहा है, तो इनके बीच में। ठीक है, अच्छा देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन कॉलम वेयर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4 by 5। तो आपने इसमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन कॉलम। तो देखिए अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका आसान शॉर्टकट क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है? 4, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 5। तो ये मैंने शॉर्टकट बताया है, ये जो आप खुद इसको कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने मैथ्स का क्वेश्चन करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पहले भी आ चुका है, अभी भी आया। ठीक है, रेड क्रॉस वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर विच वार? रेड क्रॉस किस जंग के बाद बनाया गया? तो ये बैटल ऑफ सल्फेरिनो के बाद बनाया गया था। ठीक है, और ये किसने बनाया था? तो ये 1863 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय हेनरी ड्यूनेट ने। ठीक है, और ये किस लिए? बैटल ऑफ सल्फेरिनो के सफ़र्स जो थे, जो जंग के दौरान बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे या जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।